आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तभी आपको एक शब्द सुनाई पड़ता है जो है आरआर रेट। तो क्या है ये आरआर रेट? इसे सर्कल रेट या गाइडेंस वैल्यू भी कहा जाता है। और मुंबई में फ्लैट खरीदने पर खासकर बाइकला अग्रीपाड़ा एरिया में इसका काफी प्रभाव है। जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर पकड़ लो पिरामल अरण्या हुआ या सालसेट 27 हुआ, यहाँ आरआर रेट का जो पर स्क्वायर फीट रेट होता है वो बराबर होता है एक्चुअल रेट या फिर उससे कम होता है। पर कई कबार ऐसा भी देखा गया है कि अगर रीसेल फ्लैट्स है, डाइलैपिडेटेड बिल्डिंग्स है, पुराने मकान जो है या तो डिस्ट्रेस सेल है, वहां का जो आरआर स्क्वायर फीट रेट है वो ज्यादा होता है एक्चुअल स्क्वायर फीट ट्रांजैक्शन वैल्यू के स्क्वायर फीट रेट से। तो वहां पर एक अलग तरीके का प्रॉब्लम आता है। और ये मुंबई में अक्सर हमने अंधेरी और साउथ बॉम्बे के जहां पे पुरानी बिल्डिंग्स है वहां ये समस्या देखी है। तो आइए देखते हैं कि ये आरआर रेट जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के कौन कौन से पहलू पे इसका प्रभाव पड़ता है। पहले तो है स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पे। जब भी आप स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, जो सरकार की आमदनी का एक जरिया होता है, वहां पर क्या होता है कि उसका जो बेस होता है वो आरआर रेट होता है या एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी हायर होता है उस पर आधारित होती है आपकी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आपने फ्लैट आरआर रेट से कम में खरीदा है तब भी आपको आरआर रेट पर ही स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी, जिससे आपको ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपकी खरीदारी के हिसाब से थोड़ा महंगा लग सकता है। दूसरा होता है खरीदार और विक्रेता पर टैक्स का प्रभाव। मान लीजिए अगर आपने फ्लैट खरीदा हो आरआर रेट से 10% के ज्यादा कम की कीमत पर, तब क्या होता है कि वो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2) के तहत एक्स्ट्रा इनकम मानी जाती है और उस पर टैक्स लगता है। और विक्रेता को भी उसी प्रकार से 50C के अंदर टैक्स लगता है। तो कम खरीदारी करने पे ये इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा होता है कि ये लोन की मंजूरी और वैल्यूएशन पे, क्योंकि जब भी आप फ्लैट खरीदते हो और आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो बैंक वो जो क्या करती है कि वो आरआर रेट और मार्केट रेट दोनों का मूल्यांकन करती है और उस पर वो लोन की जो सैंक्शन वैल्यू है वो उस पर वो आधारित रहता है। तो उसका असर लोन वैल्यू पे भी गिरता है। तो ये 3 चीजें हैं, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, खरीदार और विक्रेता के टैक्स पर प्रभाव और लोन की मंजूरी पे। ये तीनों पे आपका आरआर रेट का प्रभाव गिरेगा। ऑनलाइन आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिलेगी। अगर आप आरआर रेट टाइप करेंगे गूगल पे तो काफी सारी वेबसाइट्स जहां पे आपको आपके एरिया का, जहां पे आपको खरीदारी करनी है, वहां का आपको रेडी रेकनर आरआर रेट की वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू अक्सर स्क्वायर मीटर में होती है, उसको पर स्क्वायर फीट में लैंड और बिल्डिंग रेसिडेंशियल के अंदर अगर फ्लैट खरीद रहे हो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। उस हिसाब से आपको दोनों देख करके आपको सही कीमत पे ये सौदा तय करना है। और अगर ये सब आपको नहीं करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कम ब्रोकरी करते हैं और दोनों को सही देख करके आपको फ्लैट सही प्राइस पे दिलाना हमारी जिम्मेदारी होती है। थैंक यू, देखते रहिए।